हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज देखिए क्या है, आपका बीपीएससी का सेट नंबर 3 है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में क्या है बना दिया गया है। और ये आपका क्वेश्चन जैसे मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका 1992 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन को मतलब क्या है, ठीक ना, आपको इसमें बताया जा रहा है, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अगर बने रहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, इस वीडियो से आपका बेनिफिट क्या है मिलने वाला है, ठीक ना। और अदर भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो आइए इसको हम ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है से मतलब क्या है, बाघ है। क्या है? बाघ है। अगला दिया है क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक ना। रिजर्व बैंक ऑफ क्या है, इंडिया के द्वारा जैसे मतलब क्या है आपका मुद्रा जारी क्या है करता है, केंद्रीय, यानी कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ठीक ना। अगला क्या दिया है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं से मतलब क्या है, ये सेनापति के रूप में सबसे सर्वोच्च होते हैं, मतलब सबसे आगे होते हैं, हेड होते हैं, ठीक ना। अगला दिया है इसमें क्या है, देखते हैं कि भारतनाट्यम का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है। तब का राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु राज्य में जैसे क्या है भारतनाट्यम का आरंभ जो है से क्या है, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना जो है आपका किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला दिया है कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था। तो भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति जैसे क्या है, जनरल के.एम. करियप्पा थे। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संसार का छोटा देश कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा देश क्या है, वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तब का राइट आंसर क्या होगा, कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। किसका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो केंद्रीय विधानमंडल है उस मंडल को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तब का राइट आंसर क्या होगा, सुरक्षा परिषद जो है मतलब क्या है, शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अगला दिया है क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके बीच चलाया गया था। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध जो है, ठीक ना, किनके बीच चलाया गया था, विरुद्ध चलाया गया था। तो तुर्क के बीच मतलब क्या चलाया गया था, तुर्कों के बीच धर्म को लेकर। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तब का राइट आंसर क्या होगा, राजा प्रथम के द्वारा क्या है करवाया गया था, ठीक ना, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है। अगला देखिए क्या इसमें दिया है, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो रूस को मतलब क्या पराजित किया था, जिसमें क्या है जब रूस देश हार गया था, ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जैसे मतलब कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में किया गया था। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो सूरत फूट। क्या है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या इसमें दिया है, आगे की ओर आते हैं। इसमें अगला दिया है अगला देखिए दिया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक ना। अगला दिया है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था।
तो आपको राइट आंसर क्या होगा, ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। लेकिन आपका यहाँ पास जैसे क्या है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त ना होकर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। चूँकि वर्साय के संधि को जो है मतलब क्या है, ये जो जर्मनी के जो हिटलर जो था वो क्या है, एक अपमानजनक संधि मानता था, उस संधि को स्वीकार नहीं करता था। इसीलिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध को मतलब क्या है, वो तैयारी अंदरे करके 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो पोलैंड पर आक्रमण किया था, ठीक ना। और 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जो है से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, ठीक ना। जो मित्र राष्ट्र और क्या है, ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में हुआ था, ठीक ना। अगले देखिए, अगला इसमें क्या दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है से क्या है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब से माना जाता है, तो जर्मनी ने क्या पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगला दिया कि शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था, ठीक ना। तब का राइट आंसर क्या होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच जो है से क्या है, शीत युद्ध मतलब क्या है, संघर्ष चला था। अच्छा, शीत युद्ध जो है से आपका कब से कब तक चला हुआ था, ठीक ना। तो ये आपका 1991 ईस्वी से लेकर सॉरी एक मिनट यानी कि ये जो आपका जो है 1945 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी के बीच मतलब क्या है, शीत युद्ध आपका क्या है, चलाया गया था, ठीक। अगला देखिए इसी प्रकार से क्या दिया है, ठीक ना, कि माई एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, समझिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर थोड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या लिखा गया था, ठीक ना। मधुशाला किनकी कृतियां हैं, मधुशाला जो है से किनकी कृतियां हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। तो चंद्रकांता संतति के लेखक जो हैं, ठीक ना, देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधि क्या है। तब का राइट आंसर कह देगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया क्या है कि संसद में कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा जो है मतलब क्या है, समीक्षा की जाती है। अगला दिया है कि वर्मा की आन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा कि शांति के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि औरंगजेब के द्वारा जैसे क्या मृत्युदंड दिया गया था। अगला दिया है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो अग्नि का आविष्कार जैसे क्या है, मध्य पाषाण काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार जैसे क्या है, मध्य पाषाण काल में हुआ था। शायद यहाँ पास मध्य पाषाण काल लग रहा है कि गलत है। आग का आविष्कार जैसे मतलब क्या है, पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक ना, पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओरिसिम, ठीक ना, ओरिसिम। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते हैं, यूनानी लोग कहते हैं। कवि होरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोम, ठीक ना। तो रोम देश के निवासी था, कौन, कवि होरेंस। प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था। तो किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया था। कब किया था, 15 जून 1215 ईस्वी को हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है
कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तब का राइट आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। सन 1999 से लेकर 1902 में लड़े हुए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तब का राइट आंसर क्या होगा? कि इंग्लैंड और क्या है? हॉलैंड है। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में जो है 1999 से लेके 1902 ईस्वी में जो युद्ध जो लड़ा गया था, वह युद्ध का नाम क्या है? बोअर युद्ध। ठीक ना? किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। सन 1917 ईस्वी में क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो 1917 ईस्वी के पूर्व रूस की अंतिम क्रांति का सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। मेन कैफ का लेखक कौन है? मेन कैम्प का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। इसका नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तब का राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना के स्वीकृति पर हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के समिति पर भारत को विभाजन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? पहले कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या तो राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 550 होता है। ठीक ना? आगे देखिए। आगे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। ठीक ना? अगले दिया कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक ना? लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो कब हुआ था? तो आपका ये जो है सो मतलब क्या है? साइमन कमीशन बहिष्कार के समय में जो है सो क्या है, लाला लाजपत राय को 1928 ईस्वी में क्या है मृत्यु हो गया था। ठीक ना? अगला इसमें दिया है क्या कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय या तो भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है। सचिव का होता है, ठीक ना? ना तो वित्त मंत्रालय का या तो भारत सरकार का होता है। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तब का राइट आंसर क्या होगा? राज्य करता है। ठीक ना? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर का इस्पात कारखाना लगाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो वस्त्र का सबसे ज़्यादा मतलब क्या है? काम ये सब क्या है? चलता है। कार्यरत मतलब सबसे अधिक काम किस में है? तो वस्त्र में है, करते हैं लोग। अगला दिया है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के द्वारा कहा गया था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध जो है से आपका सबसे नज़दीक है। ठीक ना? नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी है। कहाँ है? वाराणसी है। अगला देखिए क्या दिया है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो
तो दिलीप कुमार को मनमोहित किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन था? मेघा पाटेकर था, ठीक ना। प्रतिभूमि घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर चुका है? तो राइट आंसर क्या होगा? रामविलास वर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है? तो 022 है। क्या है? 022 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया था? जाकिर हुसैन के हो गया था, ठीक है, जो बिहार के। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तब का कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। अगला दिया इसमें है क्वेश्चन, जापान के राष्ट्रीय विधान मंडल को क्या कहते हैं? डायट। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन CD है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर क्या अलग करता है? यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है, बीच में इसे है अटलांटिक महासागर है। इस साइड आपका अमेरिका है और इस साइड क्या है? यूरोप है, ठीक है। अगला दिया है इसमें क्वेश्चन, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ करता है? तो कोसी परियोजना जो है से बिहार और नेपाल देश का क्या है? लाभ प्रदान करता है। अगला दिया है क्वेश्चन इसमें क्या कि नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने दिया था। चेकमेट यानी मात शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। अगला दिया है कि ईरानी ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट है, ठीक है। आज इतने ही तक क्या रहने देते हैं, सेट 3 है और सेट 4 के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।